आज हम स्टार्ट करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे फर्स्ट पार्ट है रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें मेनली पहले भी हम लोग क्लास 9-10 में पढ़े थे। इन प्लेन at first we take a fixed point which is called origin, and through this fixed point we draw a horizontal line x dash which is called x-axis, and through the same fixed point O another vertical line y dash which is called y-axis. Now on x-axis the right side of origin is taken positive, left side is negative. On y-axis above origin is positive, below origin is negative. तो इस तरह से देखा जाए, इधर में प्लस आया, इधर में माइनस हुआ, ऊपर में प्लस है एंड यहाँ पर माइनस हो गया। तो इस तरह से with the help of these two lines means x-axis and y-axis, the whole plane is divided into 4 parts, 1, 2, 3, 4. Each part is called a quadrant. तो यहाँ पर जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं, वेयर x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, यहाँ पर x भी प्लस है, y भी प्लस है, ये प्लस प्लस होता है। ये सारा चीज पहले भी हम लोग 9-10 में पढ़े हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार रिकैप कर दे रहे हैं सब कुछ समझाने के लिए, इसलिए ओरली बता रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। सेकेंड क्वाड्रेंट, यहां पर ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, वेयर एक्स इज निगेटिव वाई इज पॉजिटिव। ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट वेयर एक्स निगेटिव वाई निगेटिव। और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट वेयर एक्स इज पॉजिटिव बट वाई इज निगेटिव। इस तरह से पार्ट हुआ। मतलब वाई एक्सिस के राइट साइड में एक्स पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड में एक्स निगेटिव होता है। इसी तरह से एक्स एक्सिस के ऊपर एबव एक्स एक्सिस वाई पॉजिटिव होता है, बिलो एक्स एक्सिस वाई निगेटिव होता है। तो ये तो हो गया हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। Now how to find out the position of any point in this plane? Suppose कर लेते हैं कि यहाँ P is a point. Suppose this P is a point in the plane. We draw Pn perpendicular to x-axis. Okay, Pn is perpendicular to x-axis. ये हमने perpendicular ड्रॉप किया. Suppose On equal to x and Np is equal to y. तो we write here x, y. ठीक है, यहां पर ये ऑर्डर्ड पेयर है, वेयर द फर्स्ट नंबर रिप्रेजेंट्स दिस ON एंड द सेकेंड नंबर रिप्रेजेंट्स NP। ON इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ द पॉइंट और x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, एंड NP इज कॉल्ड द ऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। इस तरह से देखा जाता है x एंड y टेकन टुगेदर इन ऑर्डर आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, एंड दैट इज व्हाई दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इतना बात क्लियर हुआ। हम इसमें मेन बातें यहां पर लिख दे रहे हैं, एक बार खाली समझने के लिए लिख दो। ठीक है, इन दिस सिस्टम कहने का मतलब इन द रेक्टेंगुलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वी टेक horizontal line, x dash as x-axis, vertical line या horizontal line लिख दो, vertical line y dash
as y-axis. The point O is origin. क्लियर हुआ? इस तरह से हम लोग यूज करते हैं. नाउ सपोज P is any point in plane and Pn is perpendicular to x-axis. Remember, Pn is perpendicular to x-axis. Then ON मतलब ये डिस्टेंस ON is equal to x is called the abscissa or x coordinate of point P. Clear हुआ? This is x coordinate of point P. And in P, which is y, is called the ordinate or y coordinate of point P. Clear? Next, ये जो ordered pair है, the ordered pair x comma y is called coordinates of point P. ठीक है, इसीलिए ये ज्योमेट्री हो गया हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. क्लियर हुआ? अब यहां एक बात ध्यान रखना है, जैसा ही हमने बताया एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, वाई वाई डैश वाई एक्सिस हुआ. अब अगर हम यहां पर देखते हैं, जब भी ग्राफ जैसे ड्रॉ किया जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर पॉइंट है कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई, हमने बताया ये एक्स है ये वाई. ठीक, तो नोट हियर फर्स्ट पॉइंट on x-axis the ordinate of every point will be 0. ठीक है, x-axis पर अगर कोई पॉइंट यहीं पर लाई करता है, मान लो यहाँ है, यहाँ कहीं भी, तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब ऑर्डिनेट 0 है. ठीक है, सेकेंड है on y-axis the abscissa of every point is 0. ठीक है, y एक्सिस पर एब्सिसा 0 होगा. थर्ड पॉइंट क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस क्या होगा, यहां पर देख लो. सपोज दिस इज पॉइंट, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, तो हम कौन सा डिस्टेंस बोल रहे हैं, हमको ये डिस्टेंस चाहिए. ठीक है, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा y के बराबर, मीन्स विच इज इक्वल टू ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट. क्लियर हुआ? हालांकि बहुत छोटा छोटा चीज है, लेकिन फिर भी दिमाग में रखना है, काम आएगा. फोर्थ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस क्या हो जाएगा, देखो y एक्सिस मतलब ये डिस्टेंस कितना है, इसी ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, ये परपेंडिकुलर ऑलरेडी है, ये भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो इसका मतलब दिस डिस्टेंस इक्वल टू दिस x, तो ये हो जाएगा एब्सिसा ऑफ पॉइंट. क्लियर? तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान में रखना होगा. ये जो ओरिजिन होता है, इस पॉइंट पर हम लोग हमेशा पाते हैं एट ओरिजिन वी ऑलवेज गेट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0. ठीक है, ओरिजिन के दोनों ही कोऑर्डिनेट 0 होता है, मतलब एब्सिसा भी 0 एंड ऑर्डिनेट भी 0 होता है.
क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला हम ले रहे हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला ये हम लोग पहले भी पढ़े थे, मीन्स टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स whose coordinates are x1 y1 and x2 y2, मतलब ये दो पॉइंट दिया है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, समझाने की सुविधा के लिए हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पॉइंट लेंगे, इसीलिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही डोमिनेट किए हैं, x x डैश y y डैश। सपोज कर लो ये पॉइंट A है, दिस इज पॉइंट A का कोऑर्डिनेट है x1 y1, ठीक है, A का कोऑर्डिनेट है x1 y1, दिस पॉइंट इज A। तो ये बता सकते हो कि A से अगर हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, ठीक है, परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया, सपोज कर लो A डैश इज परपेंडिकुलर, तो वो A डैश कितना हो जाएगा x1 एंड A डैश इक्वल टू हो जाएगा y1, अभी जैसा हम बताए थोड़ा देर पहले। सिमिलरली दिस इज पॉइंट B whose coordinates are x2 y2, अगेन यू ड्रॉप दिस परपेंडिकुलर, यहां पर से B डैश है। तो देखो ये पॉइंट हम लोग पाए x1 है, अब अगर हम B देखेंगे तो ये हो जाएगा x2, है ना, ये डिस्टेंस क्लियर हुआ, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, बिकॉज कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है, इसलिए ये हो जाएगा y2। नाउ लेट अस ड्रॉप दिस परपेंडिकुलर आल्सो, ये भी परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया, ये पॉइंट C है। तो यू फाइंड लेंथ AC कितना होगा, सपोज कर लो यहां पर OB डैश इक्वल टू x2 है, OA डैश इक्वल टू x1 है, तो A डैश B डैश क्या हो जाएगा, टोटल x2 माइनस x1, मतलब पूरा में से ये वाला माइनस कर दिए, तो आएगा x2 माइनस x1, और जितना ये है उतना ये भी होगा x2 माइनस x1, क्योंकि यहाँ पर हमने सभी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो इट बिकम्स अ रेक्टेंगल। दिस इज y1, सो B डैश इज ऑल्सो y1, तो देयरफॉर BC कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1, ऐसा आया। नाउ let us consider the distance AB is equal to D. In the triangle, in triangle ABC, we get AB square equal to होगा AC square plus BC square by Pythagoras theorem. Pythagoras theorem for right angle triangle, you know H square equal to P square plus B square ऐसा होता है, यहाँ पर वही हमने यूज किया। तो AB को हमने माना है D, तो D स्क्वायर इक्वल टू हो गया x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये हुआ। ये तो हमने बता दिया कि हाउ यू गॉट दिस फॉर्मूला, बट एक्चुअल प्रैक्टिस में हमें इतना सब कुछ दिखाने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे। तो यहां से हम डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या पाए, देयरफॉर D इज इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है, ये चीज आ रहा है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लियर? समझाने की सुविधा के लिए इसको बता दिए, ये डिराइवेशन नहीं आता है एग्जाम में, डिराइवेशन की आवश्यकता भी नहीं है। इन एक्चुअल प्रैक्टिस वी यूज ओनली दिस फॉर्मूला, ये हम डायरेक्ट यूज करते हैं, इसको चाहे इसको जो भी। नाउ एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखना, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, हम लोग डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेंगे, ठीक ना। ये डिस्टेंस जो होगा स्क्वायर रूट में, कभी कभी स्टूडेंट क्या, मान लो पूरा वैल्यू आ गया 16, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 में प्लस माइनस 4 लिख देंगे, वैसा नहीं करना है, ठीक है, प्लस माइनस 4 नहीं लिखना है, टेक ओनली प्लस 4, ठीक है, डिस्टेंस इज ओनली 4, खाली पॉजिटिव लेना है। देखो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कहाँ करते हैं, पहले तो डिस्टेंस निकालने के लिए जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन दिए,
फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -2 3 फ्रॉम द पॉइंट से 2 5, मतलब ऐसा दे दिया। हम किसी को भी x1 y1 किसी को भी x2 y2 ले सकते हैं। तो यहाँ डायरेक्टली हम अप्लाई किए, सिंस d इज इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट्स इक्वल टू आएगा। मान लो ये x1 y1 है, x2 y2 है, तो x2 माइनस x1, तो 2 माइनस यहाँ -2 ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो 5 माइनस 2 होल स्क्वायर, सॉरी 3, 5 माइनस 3 होल स्क्वायर, ऐसा आएगा। तो रिजल्ट में क्या आएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस यहाँ 2 आएगा 4, ये रूट ओवर 20 आया, रूट ओवर 20 मीन्स 2√5 यूनिट। क्लियर हुआ? डिस्टेंस हम लोग इस तरह से लिख देंगे 2√5 यूनिट। क्लियर हुआ? तो दिस इज हाउ टू फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ऑल्सो फाइंड आउट द एक्सट्रीम पॉइंट इफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज गिवन। मतलब डिस्टेंस दिया हुआ है, 2 पॉइंट में से कोई एक पॉइंट दिया रहेगा, दूसरा पॉइंट निकालना है, ठीक है, ऐसा कंडीशंस रहता है। कुछ और भी कंडीशन दिया जाएगा। कभी कभी क्या रहता है कि कुछ प्लेन दिए हुए हैं, प्लेन के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और हमें प्लेन को आइडेंटिफाई करना रहता है। जैसे 3 पॉइंट दिया है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि दीज पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। समटाइम 4 पॉइंट्स आर गिवन एंड हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ ये क्या है, वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल है या वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर है या पैरालेलोग्राम है। इस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं बेस्ड ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक, तो बेसिक प्रॉपर्टीज सबका याद रखना क्या क्या है, ध्यान रखोगे। जैसे इक्वेशन हम ले रहे हैं, नोट फर्स्ट पॉइंट है फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल, हम लोग क्या पाएंगे, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक, तो मतलब यह है कि 3 पॉइंट्स आर गिवन, वी हैव टू वेरीफाई वेदर द ट्रायंगल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग दीज 3 पॉइंट्स इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो क्या करेंगे, पहले तीनों साइड्स का लेंथ फाइंड आउट करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर तीनों इक्वल है तो बोलेंगे इट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, फॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल एनी 2 साइड्स आर इक्वल। ये सब सबको याद होगा, फिर भी हम सिर्फ अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है उसके लिए लिख रहे हैं। फॉर राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, h² इक्वल टू p² प्लस b²। अब क्या होता है ना, कभी कभी स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हम कैसे जानेंगे कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है, कौन सा हाइपोटेन्यूज है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। द लॉन्गेस्ट साइड इज हाइपोटेन्यूज, मतलब जो तीनों साइड हमने फाइंड आउट किया उसमें से जो लॉन्गेस्ट है उसको हाइपोटेन्यूज लेना है, और बाकी जो 2 साइड बचे उसमें से वन इज परपेंडिकुलर, अदर इज बेस। ठीक है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। द फोर्थ वन इज फॉर अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के वेरिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, ध्यान रखना है। देखो, वी नीड टू फाइंड आउट all 4 sides. Suppose A, B, C, D is a quadrilateral. You find out length of AB, BC, CD, AD and also find the diagonals. Also find the diagonals AC and BD, मतलब 6 distances. अब अगर ऐसा रहता है कि रेक्टेंगल में पहला प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड्स इक्वल।
अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और दूसरा प्रॉपर्टी इसका क्या है, डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है, ये दोनों डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम बोल रहे हैं कि ये पैरेललोग्राम बताओ, फॉर पैरेललोग्राम, इसका पहला प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और दूसरा केस में क्या है, डायगोनल्स आर अनइक्वल, डायगोनल्स आर अनइक्वल, ठीक। तो अगर ऐसा केस रहता है, देखिए ये पैरेललोग्राम, हियर द डायगोनल्स आर अनइक्वल, ये डायगोनल अलग है, ये डायगोनल अलग है, डिफरेंट डायगोनल, अनइक्वल डायगोनल, सो इट इज अ पैरेललोग्राम बट अपोजिट साइड्स आर इक्वल। नेक्स्ट पॉइंट है स्क्वायर और स्क्वायर, इसमें भी हम लोग क्या देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट है ऑल साइड्स आर इक्वल एंड सेकेंड पॉइंट क्या है, डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, ये स्क्वायर, ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, क्लियर हुआ? तो ये देखो, फिर डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल and all sides are equal, diagonals are also equal। अगर रंभज के लिए बोला जाता है कभी कभी, तो हम लोग क्या देखेंगे, फॉर रंभज all sides are equal, but diagonals are unequal, ठीक है, बातें हैं। तो रंभस में इनफैक्ट रंभस इज अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, ये ठीक है, सभी साइड्स इक्वल है, ये जितना है सारा इक्वल है, ए ए ए ए, ठीक है, बट डायगोनल्स आर अनइक्वल। इस तरह से जब कभी भी पॉइंट देगा हमें वेरीफाई करना है, तो साइड्स का लेंथ फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे। चलो एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम, एक क्वेश्चन लेते हैं, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल formed by joining the points -7 to 19 8 15 -6 and -11 -12 form a parallelogram। ओके, मान लो क्वेश्चन हमने दिया, शो दैट इट इज अ पैरेललोग्राम, क्या किया जाएगा, क्या होता है ना, कभी कभी जैसे पॉइंट्स का अगर नाम नहीं दिया है तो हम लोग अपने मन से नाम एज्यूम कर लेंगे, तो प्रेजेंटेशन में सुविधा होता है, ठीक है। क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लेट, पहला पॉइंट है -7 टू रिप्रेजेंट पॉइंट ए, ठीक है, फिर 19 8 रिप्रेजेंट्स पॉइंट बी, 15 -6 represents point C and -11 -12 represents point D। तो इट इज, हमें शो करना है कि इट इज अ पैरेललोग्राम, हम पैरेललोग्राम यहां पर बना दिए, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है,
कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पर ड्रॉ करना जरूरी नहीं है, हम सिर्फ एक समझने की सुविधा के लिए एक रफ डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये अब कभी कभी स्टूडेंट बोलते हैं सर ये वाला पॉइंट तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, फिर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये थर्ड में है, इस तरह से वो देखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ ये पॉइंट आ गया। नाउ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, using distance formula means d is equal to root over x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. We get, हम यहां से डायरेक्टली लेंथ ऑफ साइड्स निकालेंगे, बार बार फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली ए बी मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। क्लियर हुआ? बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, दैट इज द लेंथ ऑफ साइड ए बी। तो लेंथ ऑफ साइड ए बी क्या हो जाएगा? रूट ओवर ये आ जाएगा रूट ओवर 26 का स्क्वायर आएगा 676 प्लस ये हो जाएगा 36, है ना? कितना आ गया? रूट ओवर इतना प्लस 36 इक्वल टू आया 712। ठीक है, ए बी, बी सी कितना आ रहा है देख लेते हैं। बी सी इज इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, इसको x1 y1 ले ली, इसको x2 y2, या फिर इसको x1 y1 लो, इसको x2 y2, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे भी लेना है ले सकते हो। हम ये x1 y1 लिए, इसको x2 y2। 19 माइनस 15 4 का होल स्क्वायर आएगा, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 19 माइनस 15 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 6, तो यहाँ 8 प्लस 6 हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर कितना आएगा रूट ओवर, ये हो गया 4 का होल स्क्वायर यानी 16 आएगा प्लस 14 का होल स्क्वायर, 14 का होल स्क्वायर 196 आएगा। तो रिजल्ट कितना हुआ? बी सी इज इक्वल टू हो गया रूट ओवर, ठीक है, यहाँ पर 2 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, ठीक है, 212, रूट ओवर 212। नेक्स्ट क्या आ रहा है? नेक्स्ट यू फाइंड आउट 15 प्लस -6 प्लस 12, ये भी हो गया रूट ओवर 26 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो रूट ओवर, कितना आ रहा है? तो वही आएगा ना, 26 होल का 676 प्लस 36 विच इज इक्वल टू रूट ओवर 712। ऐसे ही एडी भी फाइंड आउट कर लो। एडी में हम रूट ओवर, फिर यहां पर वही बात -7, दोनों ही माइनस, ये भी माइनस ये भी माइनस, यहां पर हो जाएगा -7 प्लस 11 होल स्क्वायर प्लस यहां पर 2 प्लस 12 होल स्क्वायर, ये भी वही आएगा, यहां पर 4 आया, तो रूट ओवर 16 प्लस 196, मतलब इट इज ऑल्सो इक्वल टू रूट ओवर 212। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग तो जानते थे इन केस ऑफ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, यहां पर हम पा रहे हैं कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। एक्चुअली जब हम रेक्टेंगल शो करना हो तो डायगोनल दिखाना आवश्यक है, जरूरी है, बट अगर सिर्फ पैरेललोग्राम शो करना है तो डायगोनल निकालने की आवश्यकता नहीं, बिकॉज रेक्टेंगल इज ऑल्सो स्पेशल पैरेललोग्राम। ठीक, तो इसीलिए यहां पर हम क्या देख रहे हैं? वी सी दैट, डायरेक्टली लिखा जा सकता है, ठीक है, वी सी दैट साइड ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू ए डी। सो quadrilateral ABCD is a
पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, चाहे पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, तो जो प्रॉपर्टीज हमने बताया उसी बेसिस पे चलता है। नेक्स्ट है सेक्शन फॉर्मूला। देखो यहां पर हम पहला केस ले रहे हैं फॉर इंटरनल डिवीजन। फॉर इंटरनल डिवीजन यहां पर इफ पॉइंट P divides the line segment joining the points A x1 y1 and B x2 y2 internally in ratio of m is to n। कहने का मतलब क्या होता है? इट इज AP is to PB इक्वल टू M is to N, ऐसा केस। देखो यहां पर एक रफ डायग्राम बना लिए ऐसे, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, यहां पर पॉइंट P है एनीवेयर, सच दैट AP is to PB, M is to N। क्लियर हुआ? ये M is to N। कोऑर्डिनेट ऑफ A गिवन x1 y1, कोऑर्डिनेट ऑफ B है x2 y2 and P है x, y। Mainly in this case we have four quantities. First quantity is the coordinate of A, second is the coordinate of B, third is the coordinate of P, and the fourth quantity is the ratio m is to n. So in case of section formula, among the four quantities any three will be given and we have to find out the fourth। ठीक है, तो यू शुड नो द रिलेशन बिटवीन ऑल दीज फोर क्वांटिटीज। क्या रिलेशन होता है इसका? हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ पी कैन बी गिवन एज, या फिर लेकिन ध्यान ये रखना है कि चारों रिलेशन क्या है। एक नॉट ओनली टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, ठीक है, सब कुछ निकाला जा सकता है। तो देखिए वी गेट x इक्वल टू mx2 plus nx1 divided by m plus n, and y equal to my2 plus ny1 divided by m plus n। ठीक है, ये रिजल्ट है। मेन बात क्या ध्यान रखना है कि हमको रिवर्स मल्टीप्लीकेशन करना है। इस m को मल्टीप्लाई करना है b के साथ और n को मल्टीप्लाई करना है a के साथ। ये चीज है उल्टा, ये ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना तो वहां पर कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होने लगते हैं, सोचते हैं हम किसको x1 y1 ले, किसको m ले, किसको n ले। ठीक है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, जस्ट पहले ऐसे ही रफ डायग्राम बनाओ और जो भी करना है रिवर्स मल्टीप्लीकेशन, AP के पार्ट को इधर से मल्टीप्लाई करो, BP के पार्ट को A से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, क्लियर हुआ? है बात, ध्यान रखना है। तो अब ये तो हो गया एक्चुअल फॉर्मूला, हमें फॉर्मूला का ही काम है। लेकिन कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स के मन में डाउट होता है, सर ये फॉर्मूला कैसे आया है, क्यों आया है, तो हम समझा रहे हैं। देखो कैसे आया है वो बता रहे हैं, यहाँ पर हम प्रूफ दे रहे हैं। सपोज दिस इज पॉइंट A, ये पॉइंट A है, कोऑर्डिनेट्स x1 y1, B coordinates x2 y2 and P here whose coordinates are x, y। ड्रॉप परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हम, से A डैश, ऑब्वियसली OA डैश हो जाएगा x1 एंड A डैश हो जाएगा y1। यू ड्रॉप दिस परपेंडिकुलर ऑल्सो PP डैश, तो ये पार्ट हो जाएगा x, ओके,
ये पार्ट हो गया x और पी पी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा y। ये भी लिया जाए बी बी डैश, तो यहां से हम लोग क्या पाएंगे, अप टू दिस पार्ट इज x2, ठीक है। अब ये पूरा हो जाएगा ये y2, ये पार्ट हो गया y2, ये पार्ट y है, ये y1। ड्रॉप दिस परपेंडिकुलर ऑल्सो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए तो अब इसके हिसाब से हम क्या देख रहे हैं, x, ये पार्ट हो जाएगा x माइनस x1, अब ये हो जाएगा y माइनस y1, क्योंकि ये y1 है पूरा y। ऐसे ही हम यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, दीज आर परपेंडिकुलर्स, क्योंकि ये सभी परपेंडिकुलर्स। तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, देखो ये पार्ट, दिस इज x2 एंड दिस इज x, तो हो जाएगा x2 माइनस x। अब ये पार्ट हो जाएगा, ठीक है, y2 माइनस y, ठीक है ना। यहां पर हम मान लेते हैं ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है। फ्रॉम ज्योमेट्री वी गेट ट्रायंगल APC is similar to triangle BPD, है ना, ये PBD, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है बिकॉज ये परपेंडिकुलर है, ये दोनों एंगल इक्वल हुआ, ठीक है, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा, थर्ड एंगल मस्ट बी इक्वल, सो ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब in case of similar triangles we know that the corresponding sides are proportional, so corresponding sides हम लोग लेंगे AC by PD is equal to this PC by BD is equal to AP by PB, और AC by PD means x minus x1 divided by x2 minus x is equal to y minus y1 by y2 minus y is equal to m by n, because AP by PB equal to m by n is given। अब एक काम करते हैं, हम इनमें से इन दोनों को एक साथ लेते हैं, ठीक है, और देखिए क्या आता है रीजन। तो taking x minus x1 by x2 minus x is equal to m by n, we get nx minus nx1 equal to mx2 minus nx। x वाला एक तरफ करते हैं तो mx plus nx is equal to mx2 plus nx1, है ना, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, तो यहां से x कॉमन लोगे, m plus n इक्वल टू हो जाएगा mx2 plus nx1, so therefore only x equal to हो गया mx2 plus nx1 divided by m plus n, ठीक है। this is how I got it। similarly taking these two, इन दोनों को एक साथ लेकर के हम लोग पा सकते हैं, similarly y equal to आएगा my2 plus ny1 divided by m plus n, ठीक है, ये रिजल्ट है। this is how I got it, okay। लेकिन हमें इस डिराइवेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। डिराइवेशन अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन समझने की सुविधा के लिए हमने बताया, कॉन्सेप्ट के लिए हमने बताया, कॉन्सेप्ट रखना आवश्यक है। मतलब एक बात ध्यान रखोगे, कभी ये नहीं सोचना है कि क्या एग्जाम में आएगा क्या नहीं आएगा, एग्जाम में आए चाहे मत आए, हमारा टारगेट क्या है, ज्ञान लेना। हमारा टारगेट क्या है, कंसेप्चुअल स्टडी करना। जैसा हमने बताया था, यू नीड टू इंप्रूव योर स्पीड, एक्यूरेसी, नॉलेज एंड प्रेजेंटेशन, चारों चीज है। तो नॉलेज कैसे आएगा, खाली फॉर्मूला रट लेने से नॉलेज थोड़े होगा, कॉन्सेप्ट होना चाहिए, सही कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ये सारा चीज हम समझाते हैं। नेक्स्ट है नंबर 2 फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। अब ये एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है, एक्सटर्नली तो कोई कुछ डिवाइड कर नहीं सकता। मान लो यहाँ पर एक पॉइंट ए है, कोऑर्डिनेट x1 y1, दिस इज पॉइंट बी, कोऑर्डिनेट है x2 y2।
अब अगर हम बोल रहे हैं कि तुम इसको यहां से डिवाइड करो, तो यहां से कैसे डिवाइड होगा? होगा क्या? नहीं। मतलब ये हो रहा है कि हम एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करें इन ऑन द लाइन ए बी, वी फाइंड अ पॉइंट P such that AP is to PB equal to M is to N. ये केस है, यहाँ M N मीन्स AP is to PB equal to M is to N. ठीक है? तो एक्सटर्नल डिवीजन क्या है हम यहां पर लिख दे रहे हैं, if a point P x, y divides the line segment joining the points A x1 y1 and B x2 y2 externally का मतलब क्या हुआ? दैट इज P lies in the line AB produced. क्लियर हुआ? AB produced in ratio M is to N. मतलब यह है कि दैट इज AP is to PB, दैट इज AP is to PB equal to M is to N. ठीक, तो AP is to PB equal to M is to N ऐसा केस है, देन हम क्या पाएंगे? x इक्वल टू होगा mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, एंड y इक्वल टू होगा my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाय m माइनस n. कोऑर्डिनेट यहां पर होगा x y. पहले वाला फॉर्मूला है वहां पर प्लस था, इसमें माइनस हो गया. ठीक, तो नेक्स्ट केस है, थर्ड केस है मिड पॉइंट फॉर्मूला. मिड पॉइंट फॉर्मूला, अब मिड पॉइंट में क्या देखते हैं हम लोग को? रेशियो 1:1 हो गया. मान लो यहां पर एक पॉइंट है, दिस पॉइंट A, दिस पॉइंट B. If P lies in AB such that AP is to PB 1:1, ये रेशियो मिड पॉइंट हो. तो if A x1 y1 and B x2 y2 are any two points and P is midpoint of AB, then we get x इक्वल टू आएगा x1 प्लस x2 by 2, y इक्वल टू आएगा y1 प्लस y2 by 2. ठीक है, तो ये मिड पॉइंट हुआ सेक्शन फॉर्मूला. अब देखो इसका क्या यूज है. हमें क्वेश्चन लिए, क्वेश्चन 3, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the point which divides the line segment joining -3, 2 and 4, 5 in ratio 1:2. मान लो ऐसा, क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले एक रफ डायग्राम बनाएंगे. हमेशा रफ डायग्राम बना लो, सुविधा होता है. पहला पॉइंट यहां दिया है, इसको लिख दिए -3, 2. दूसरा पॉइंट इस तरफ लिख दिए 4, 5. रेशियो 1:2 है. 1 पहली तरफ रहेगा, 2 नेक्स्ट पार्ट में रहेगा. तो यह मान लो पॉइंट P है. द रेशियो इज 1:2. वी हैव टू फाइंड आउट कोऑर्डिनेट ऑफ P. इसको xy ले लिए. ये ऑलरेडी x1 y1 हो गया और ये हो गया x2 y. अब कभी कभी कुछ स्टूडेंट हमसे बोलते हैं सर अगर हम इसको x1 y1 ले लें तो
इसको x1 y1 इसको x2 y2 ले लिए तो क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे प्रॉब्लम नहीं है। मेन चीज क्या है, ये मल्टीप्लीकेशन जो नंबर्स का करोगे रेशियो का वो उल्टा करना है, ठीक है, बस ये ध्यान रखोगे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P वी गेट x इज इक्वल टू mx2, फॉर्मूला जैसे का तैसे लिख दो, mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n। और यहां पर क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि इंटरनली और एक्सटर्नली, ठीक है, तो अनलेस अदरवाइज स्टेटेड वी कंसीडर इंटरनल डिवीजन। कभी कभी क्या होता है यहाँ रेशियो में निगेटिव देता है, माइनस दे देता है, अगर माइनस दे दिया है तो वहां पर वो इसका मतलब एक्सटर्नल हो गया। तो mx2 प्लस nx1 x इज इक्वल हो गया, यहाँ पर सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पर 1 इंटू फोर प्लस 2 इंटू माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, ये हो जाएगा 4 माइनस 6 बाई 3, ये हो जाएगा माइनस 2 बाई 3 है, एंड y इज इक्वल टू सेम थिंग my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n, इसका वैल्यू आएगा 1 इंटू 5 लिख देते डायरेक्टली, प्लस 4 बाई 1 प्लस 2, ये हो जाएगा 9 बाई 3 तो 3 आएगा। तो रिक्वायर्ड पॉइंट है, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट इज इक्वल टू हो गया -2 बाई 3, ठीक। तो ये केस है। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट joining the points 3, 5 and 7 minus 4 is divided by x axis, ठीक है, मान लो ऐसा सवाल, डिवाइडेड बाय x axis। अब यहां पर क्या बात, हमको दोनों पॉइंट दिया है, एक बार मार्क कर देते हैं दोनों पॉइंट। पहला पॉइंट है 3, 5, दूसरा पॉइंट है 7 माइनस 4। मान लो ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, एंड इट इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस एट पॉइंट पी। पी का कोऑर्डिनेट तो हमको नहीं पता है, बट इट इज नोन दैट पी लाइज ऑन एक्स एक्सिस, तो ऑब्वियसली इसका कोऑर्डिनेट होगा इन द फॉर्म ऑफ x, 0, बिकॉज if a point lies on x axis then its ordinate will be 0, ठीक है। तो यहां पर हमको ये y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P पता है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये रेशियो m:n, ठीक है, AP:PB m:n। लिखेंगे किस तरह से, प्रेजेंटेशन क्या है, लेट द लाइन ज्वाइनिंग A35 and B7 minus 4 is divided by x-axis at point P in ratio of m:n। तो since P lies on x-axis, so its ordinate 0 होगा, ऑर्डिनेट इज 0, ठीक है। तो टेकिंग y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड वी यूज इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला। कभी कभी ऐसा भी हमसे पूछा जा सकता है कि सर हम कैसे जानेंगे कि यहाँ पर एक्स एक्सिस डिवाइड्स इट इंटरनली और एक्सटर्नली, इंटरनली डिवाइड कर रहा है या एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है हमको पता नहीं, क्या करना होगा, हम इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे। इफ रेशियो इज पॉजिटिव देन इंटरनल हुआ, इफ रेशियो इज निगेटिव देन एक्सटर्नल हुआ। क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहां पर देखें, अब तुम बोलोगे सर आप यही वाला फॉर्मूला क्यों लिए, एक्स वाला क्यों नहीं लिए, इसलिए क्योंकि x इज अननोन, एब्सिस ऑफ द पॉइंट P इज अननोन, तो इसीलिए हम यहाँ पर y ले रहे हैं, बिकॉज y का वैल्यू को पता है, y का वैल्यू 0 पुटअप कर दिए। अब ये हो जाएगा
m इंटू -4 प्लस n इंटू 5 बाई m प्लस n। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 0 आएगा, -4m प्लस 5n हुआ, तो देयरफॉर 4m इज इक्वल टू 5n, तो m बाई n इक्वल टू हो जाएगा 5/4। तो रेशियो क्या हुआ, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो हो गया m/n इज इक्वल हो गया 5:4। हाँ, अब कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। तो अब अगर हमको x निकालना हो तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ द पॉइंट हम निकाल सकते हैं, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n करके आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है टू फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, टू फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल x1 y1 x2 y2 and x3 y3 are the vertices of a triangle, then the coordinates of its centroid can be given as x इक्वल टू होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 एंड y इक्वल टू होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला कैसे आता है वो ऐसे ही हम समझा दे रहे हैं ओनली। सपोज ये पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1, दिस इज पॉइंट बी हुज कोऑर्डिनेट्स आर x2 y2, ये पॉइंट सी है हुज कोऑर्डिनेट आर x3 y3। अब सेंट्रॉइड क्या होता है ये याद है, सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल। हम यहां पर देख रहे हैं मीडियन BC का मिड पॉइंट ले लेते हैं पहले। सपोज D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, सो AD इज अ मीडियन। अच्छा, सेंट्रॉइड का एक प्रॉपर्टी और होता है, क्या है, इट डिवाइड्स मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1। अगर हम यहां पर सेंट्रॉइड मान लेते हैं, ये सेंट्रॉइड है, कहने का मतलब ये मिड पॉइंट हुआ, इसको भी ज्वाइन कर दो, ये BE, तो एक मीडियन ये हुआ, दूसरा मीडियन ये हुआ, देन G, सपोज दिस इज G इज द सेंट्रॉइड, तो देयरफॉर AG इज टू GD इक्वल टू 2:1 होगा। इधर का पार्ट 2 है, इधर का पार्ट 1 है। हम D का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, बिकॉज D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, इसलिए D का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 प्लस x3 बाई 2 और y2 प्लस y3 बाई 2, है ना, मिड पॉइंट है इसलिए। अब you see, you know the coordinate of A as well as coordinate of D and also ratio AG is to GD 2:1 है, तो हम we can find out coordinate of G। तो G का कोऑर्डिनेट अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या होगा, 2:1 का रेशियो हम देखें तो 1 इंटू x1 है ना, आ रहा है, देख लो, एक तुम निकाल दे रहा है, 1 इंटू x1 प्लस 2 इंटू x2 प्लस x3 बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। ठीक है, ऐसे ही y भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ समझने के लिए है, एक्चुअली हम सिर्फ ये फॉर्मूला ही यूज करेंगे, इसको नहीं। ठीक है, दिस इज हाउ टू फाइंड आउट सेंट्रॉइड।